नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स। सुबह के 8 बज चुके हैं। आपका इंतजार खत्म, क्योंकि हम आपकी मॉर्निंग हैप्पी बनाने के लिए हाजिर हैं। हैप्पी मॉर्निंग विद किरण आनंद लेके हर रोज आपको एक नए अंक के बारे में बता रहे हैं कि 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले 3 अंकों की बात हो चुकी है। अब जिस अंक की बात होने जा रही है वो है अंक 4। राहु महाराज का अंक है और इसीलिए भी विशेष है क्योंकि आने वाला साल केतु का है। कैसा रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन 2 अंकों के। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे खास मेहमान किरण आनंद जी का। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। किरण जी, राहु महाराज आ रहे हैं जी बिल्कुल। 4 नंबर आज जी। और वहां से आ रहे हैं केतु जी। जी। तो ये सिर और धड़ का जो कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्या रहने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, सिर और धड़ का, क्योंकि राहु मूलांक 4। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो लोग हमारा प्रोग्राम आज देख रहे हैं, मूलांक 4 क्या है। मूलांक 4 है जिन्होंने किसी भी महीने की 4, 13 और 22 इन 3 डेट ऑफ बर्थ में किसी भी महीने की बर्थ लिया है, ये 4 नंबर उनका मूलांक है। जैसे 22 है तो 2 + 2 = 4। इसके साथ एक 31 भी आता है। 3 + 1 = 4। राइट। तो ये डेट ऑफ बर्थ में जो पैदा होने वाले हैं वो मूलांक 4 से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं जी। और जैसे अभी आपने सही बताया कि साल आ रहा है केतु का 2023। 2 + 0 + 2 + 3 = 7। तो केतु का प्रधान का साल है और ये मूलांक 4 वाले, ये है सिर्फ ब्रेन, बॉडी नहीं है। लेकिन केतु महाराज जी के पास ब्रेन नहीं है, बॉडी है। वैसे तो मिलकर ये कंप्लीट बॉडी बना देते हैं। तो आप ये मानिए कि ये साल मूलांक 4 वालों के लिए कुछ स्पेशल सा रहने वाला है। उन्हें खुद भी नहीं मालूम होगा कि अगले पल क्या होने वाला है। वैसे भी इन मूलांक 4 वालों के लाइफ में ना अप डाउन बहुत रहते हैं जी। थोड़े से ये इगोइस्टिक भी होते हैं, किसी की बात जल्दी से सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे लॉयल पार्टनर होते हैं। लेकिन अगर सामने से रिस्पांस अच्छा ना मिले या इनको लगे कि सामने वाला इनके अकॉर्डिंग नहीं है, इन्हें इग्नोर कर रहा है, तो रिश्ता तोड़ने में भी देर नहीं लगाते। 4 अंक के बारे में लोगों की ना बहुत सी गलत फहमियां हैं। ये इल्यूजन भी क्रिएट करता है ये प्लेनेट और लोग डरते भी हैं। राहु केतु शनि से तो आप जानते हैं लोग कितना डरते हैं। 13 नंबर को कितना अनलकी मानते हैं। सेक्टर ही नहीं है चंडीगढ़ में। बिल्कुल जी बिल्कुल। कई बार तो होटल्स में रूम्स ही नहीं होता, रूम 13 नंबर का। 13 सही कहा। तो मेरा अपना मानना है, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, मुझे लगता है कि ये नंबर जो देकर जाता है ना आपको लाइफ में, वैसा और कोई नंबर नहीं देके जाता। ये अचानक से आपको लाइफ में गेन दे देता है, सडन ऊंचाई, सडन मतलब ये जैसे मैंने बोला ना, इल्यूजन क्रिएट करने वाला प्लेनेट है। तो लोगों को डर जो इसके बारे में रहता है ना, तो वो डर जायज भी है, क्योंकि कई बार ये कर्मास को भी देखता है नंबर। तो मेरे को लगता है कि 4, 13, 22, 31 ये डेट ऑफ बर्थ वाले, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सबके सेम नहीं होते। 13 वालों का अलग है, 22 वालों का अलग है। 22 वाले जब देखिए आप, दो बार मून, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। 31 वो आ गया बृहस्पति और सूर्य से, और आप जो 13 है वो आपका सूर्य पहले आ रहा है और बृहस्पति महाराज बाद में आ रहे हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से जब 4 निकल के आता है ना, तो वो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स उस इंसान में दे मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव है वो 22 रहेगा, क्योंकि 2 चंद्रमा और फिर वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगा। हाँ जी, देखिए डिटेल में अगर हम बात करने लगे ना इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो रोहित जी बहुत, मैं मतलब पूरा दिन लगाकर भी अगर आपसे बात करूं तो वो खत्म नहीं होगा। मैंने इनके बारे में डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत माइन्यूटली मैंने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। 4, 13, 22, 31 इन डेट ऑफ बर्थ को अगर कोई अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है या उनके किसी नोन का डेट ऑफ बर्थ है और उसको देखना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज तो हम डिस्कस करेंगे कि 2023 इनके लिए कैसा रहेगा, इनके लिए कैसा जाने वाला है। चलिए, इनकी खासियत तो आपने बहुत अच्छी बता दी कि 4 नंबर मीन्स राहु, और कहते हैं कि ये जो कलयुग है ना, वो राहु महाराज का युग है।
और जब किसी को ये देने पे आते हैं तो इतना सडन गेन देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये शख्स कुछ साल पहले क्या था, अब क्या हो गया। क्योंकि राहु की दशा जब आती है तो एकदम से आपको राइज देती है। और 4 का जो अंक है वो राहु महाराज का अंक है। तो क्या इन लोगों को अब जब इनका मैच केतु से होने जा रहा है 2023 में, उनके लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है, ये अब हम जानते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? जी रोहित जी, देखिए, केतु को एक दैत्य प्लेनेट कहा जाता है और राहु जो है वो भी दैत्य प्लेनेट। बिल्कुल। हमने जैसे अभी पहले बात की कि दोनों मिलकर एक बॉडी बना रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात इनकी कर रही हूँ तो हो सकता है कि कोई इनकी लाइलाज बीमारी जो अभी तक चल रही थी और उसमें डॉक्टर ने इनको ऑपरेट करने के लिए बोला है और ये नहीं करवा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस साल इनको वो ऑपरेट करवा लेना चाहिए। वो इनकी लाइफ, इनकी हेल्थ के लिए, बेटरमेंट के लिए इनके वो ऑपरेशन होगा। अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जिस पर इनको ध्यान देना होगा तो वो है फरवरी, अप्रैल, जुलाई। इन मंथ्स में इनको हेल्थ को लेके बहुत अलर्ट रहना होगा। पुरानी बीमारी की तो मैंने बात की कि उसमें अगर ऑपरेशन के नाम से लोग डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार वो ऑपरेशन आपकी लाइफ को सेव करने के लिए होता है। तो यही सोचकर, यही मानकर आप इसको लें। ऐसा ना लें कि ये साल था तो इस साल मेरा ऑपरेशन हुआ। हो सकता है आपको डॉक्टर ने कुछ बता रखा हो, आप उस पर ध्यान ना दे रहे हो और वो प्रॉब्लम अंदर ही अंदर आपकी बढ़ रही हो। बाकी सीजनल जो है प्रॉब्लम्स, वो आपको उतार चढ़ाव, अप डाउन आपका इसमें बना रहेगा। लेकिन ओवरऑल इस साल में अगर मैं ये कहूँ कि कोई नई बीमारी उभर सकती है या आपको कुछ और प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी फेस करनी पड़ सकती है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपको राहत ही मिलेगी। चलिए, राहत ही मिलेगी। और राहु वाले ये समझ ले कि आपको राहत ही मिलने वाली है और आपके लिए अच्छा भी है कि अगर कोई पुरानी आपको ऐसा लगता है सिम्टम्स हैं, ऑपरेट करवा के आपको ज़्यादा राहत मिल सकती है, देन व्हाई नॉट, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आप जानना चाहेंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, क्योंकि राहु मीन्स धन देने वाला। तो क्या 4 नंबर इस बार चमत्कार करेगा? क्या 4 नंबर इस बार आपका जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स क्या क्या वहाँ करने वाला है? जॉब, प्रोफेशन कैसा रहने वाला है? देखिए, जैसे मैंने बताया 4 मूलांक है, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ना ये लोगों का थोड़े से ना ये इनको समझ नहीं आएगा, इनका मन भ्रमित रहेगा किसी भी चीज को लेकर। ये किसी भी डिसीजन को लेने में डिले कर सकते हैं इस साल। लेकिन अगर आप 4 के ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो मैं यहां पर आपको ये बोलूंगी कि आपके लिए आपको बहुत सोच समझ के या किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करके अपना जॉब स्विच करना है। ऐसा ना हो कि आप एक अच्छी जॉब में ऑलरेडी चल रहे हैं और किसी सामने वाले के कहने पर आप सोचें कि मैं कंपनी चेंज कर लूं, मैं जॉब चेंज कर लूं, वो इल्यूजन क्रिएट हो जाए। यस। तो आप ये सब कर सकते हैं किसी के कहने पर आकर, और बाद में फिर आपको पता चलेगा कि आपका वो डिसीजन गलत था। तो इसी तरह से जो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं उनको भी इस साल जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसा ही चलाएं। किसी के कहने पर एक कोई नया काम एडिशन के लिए बीच में ऐड ऑन ना करें। जो उनका काम चल रहा है उसी पर ही फोकस करें, उसी पर ही पूरा ध्यान दें और उसी से ही वो अच्छा फाइनेंशियल गेन उनको होगा। अब ये चीजें जॉब और बिजनेस और फाइनेंशियल गेन इनका, तो फाइनेंशियल स्टेटस इनका ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि ये पार्टीज करने के इस साल इनका मूड थोड़ा बहुत ज्यादा हो और बाहर घूमने फिरने का हो, तो मुझे इस साल लग रहा है कि इन लोगों को फॉरेन का ट्रिप भी कोई ना कोई जरूर लगेगा, घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर ये बिजनेस ट्रिप करते हैं, बिजनेस ट्रिप या जॉब से रिलेटेड जाते हैं, तो इन्हें फाइनेंशियल गेन वहां पर बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। जी, तो राहु वालों के लिए ऐसा जैसा हम मान के चल ही रहे थे कि फाइनेंशियल गेन अच्छा लग रहा है। बिजनेस ट्रिप्स आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, पैसे को लेके काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन आपको बचना किससे है? ओवर स्पेंडिंग से बचना है।
इतना नहीं है कि 100 लाए और 200 खर्च किया, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। और जॉब आपको किसी के कहने से चेंज नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आपको एक सब्ज बाग दिखा दे, इल्यूजन क्रिएट कर दे और आपका क्या बात है यार यहाँ चलते हैं और वहाँ जाके पता लगे यार वहीं अच्छा था। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है, एक बार आपको थोड़ा सा समझ बूझ लेना है। अब बात आपके लव, आपके रिलेशंस, आपकी मैरिड लाइफ, सबके बारे में बात करेंगे। जी, सबसे बड़ी बात, रिश्ते क्या कहते हैं? जी, रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो ये साल केतु का, आप हैं नंबर 4 वाले। तो राहु केतु मिलकर ना इस साल आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री करवा सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में या लव रिलेशंस में आपको बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा चलता हुआ आपका रिलेशन इस साल आपका ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स तक की आपकी नौबत आ जाए। अदरवाइज आपका लव लाइफ, अगर आप लॉयल हैं तो आपके इस साल शादी के योग पूरे नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शादी के लिए आपको अक्टूबर नवंबर का मंथ ज्यादा चूज करना चाहिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस साल थोड़ी सी दिक्कत मुझे नजर आ रही है। तो कोशिश करें कि अगर एक बार एफर्ट आप कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसको पॉज दे दें थोड़ा। गायनी की अपनी पूरी कंसल्टेंसी के साथ ही आप किसी डिसीजन पर पहुंचे। अब इसके साथ अगर मैरिड लाइफ में जो उनकी बोलूं तो अच्छी है, मुझे कुछ ऐसी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नजर नहीं आ रही, लेकिन मन थोड़ा सा आपका ना डामाडोल रह सकता है। जैसे मैंने बोला, इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु केतु मिलकर थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन आप थोड़ा सा उस पर डाउट कर रहे हैं। ये चीज भी बचना है आपको जी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप गलत साबित हो और रिलेशंस जो हैं वो और खराब हो जाए। तो इस चीज को आपको कंट्रोल में करना है जी। यानी कि रिलेशंस को लेके भी काफी सटीक चीजें हैं आपके लिए, बस आपको थोड़ा सा लॉयल रहना है और ज़्यादा शक नहीं करना है। क्योंकि राहु क्या है? राहु धुआं है, इल्यूजन है। ये एकदम से शक क्रिएट करेगा, आप कोई गलत डिसीजन ले बैठोगे और बाद में पता चलेगा अरे ये मैंने क्यों कर दिया। उससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं 4 नंबर वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। बहुत सारे पहलू टच कर लिए हैं। अब सोच रहे होंगे जो मदर होंगे या फादर होंगे, यार बच्चों के बारे में भी बताओ। जी बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि राहु वाले बच्चे भी ना बड़ा इल्यूजन क्रिएट करते हैं पेरेंट्स के लिए। क्या कहिएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस साल मुझे नजर आ रहा है कि स्ट्रगल काफी हार्ड रहेगा इनका। अगर ये एफर्ट अपने डाल रहे थे 60, 70 या 80%, तो इस साल 100% डालने के बाद भी रिजल्ट 80% पे ही मिलेगा। तो स्ट्रगल काफी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी जी। चाहे अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इनको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि उस स्ट्रगल के बाद जो इनका आगे का टाइम होगा वो बहुत अच्छा आएगा। इनको उस टाइम तो ये लगेगा कि हम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या हम फेल प्रूव हो रहे हैं, बट नहीं, वो लेटर ऑन वो अच्छे के लिए ही होगा। इनको जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं इनकी लाइफ में आएंगी, ये ग्रैब भी करेंगे। छोटे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो मदर फादर जो है वो उन पर पूरी नजर रखें। और जो पूरा उनका ध्यान है, उनका कंसंट्रेशन ना कई बार बिल्कुल बिगड़ जाता है। छोटे बच्चों का ध्यान इधर उधर हो जाता है, खेल में ज्यादा हो गए, दूसरी चीजों में ज्यादा हो गए, तो वहां पर स्ट्रगल पेरेंट्स को थोड़ा सा डेली एक रूटीन बनाकर उनको लेकर बैठना होगा और उनको पढ़ाई की तैयारी करवानी। राहु केतु को हम क्योंकि अक्सर फॉरेन प्लैनेट भी मानते हैं, तो लगता है कि ये विदेश जाने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये साल सबके लिए ही बेहतरीन मौका होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि सबका नुमेरो चार्ट, सबकी डिफरेंट बनेगा, डिफरेंट होती है। तो किसके लिए ये साल बहुत अच्छा है बाहर जाने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत पैसा लगाएं, बाहर जाएं और उसके बाद बाहर कोई आपको रिजल्ट ना मिले और आप सारा पैसा लगाने के बाद वापस आ जाएं। आपने लोन भी ले रखा हो, आपको वो लोन भी, तो ऐसा ना करें। आप ये ना सोचें कि सबके लिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं। एक अच्छा आप किसी कंसल्टेंट से न्यूमेरो चार्ट रेडी करवा के, हॉरोस्कोप रेडी करवा के बच्चे को तभी बाहर पढ़ने के लिए भेजें। बच्चे का इंटरेस्ट होना इन सब चीजों में बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल सही कहा किरण जी ने, क्योंकि हम कई बार टीवी पर देखते हैं कोई कुछ एक जेनरिक सी चीज़ और वो खुद करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है,
अगर आपको भी लगता है कि आप इस विषय में कुछ सोच रहे थे अपने बच्चों के बारे में कि उनको इस साल हमने बाहर भेजना है, या कोई और आपकी कोई क्वेरी है और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से मैच तो कर रहे हैं पर क्या मैं ऐसा करूं, तो लगातार स्क्रीन पे हमारे ईमेल आईडी भी होता है, व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हैं। उससे आपको जो इंडिविजुअल सटीक जानकारी मिलेगी वो आपके लिए काफ़ी लाभ वाली रह सकती है। अब बात ये कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब बताइए कि अगर बारिश आ ही रही है तो वो कौन सा रेनकोट पहने कि हम बच जाएं। जी, रेमेडीज, जी। उपायों की अगर मैं बात करती हूँ तो मूलांक 4 वाले केतु प्रधान ये साल है, ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर किया करें। जी। ये काले कुत्ते को भीगी हुई दूध में रोटी इनको खिलानी बहुत जरूरी है। काला कुत्ता गली में कोई भी स्ट्रे डॉग या स्ट्रीट डॉग हो तो काले कुत्ते को स्पेशली, वैसे तो कोई भी कुत्ता आ जाए, हाँ जी, लेकिन काले कुत्ते को स्पेशली दूध में भीगी हुई रोटी ये उसे जरूर दें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं जी। अगर ये शिव जी की आराधना करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो जेंट्स हैं वो अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाया करें। येलो केसर तो सैफरन जो आता है, केसर का तिलक हर रोज जेंट्स के लिए, हाँ जी। और अगर वास्तु की मैं अकॉर्डिंगली बात करती हूँ तो मूलांक 4 वालों को अपने घर का साउथ वेस्ट ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट खाली ना हो, हल्का ना हो। वहाँ पे है तो कुछ भारी चीज वहाँ रख सकते हैं। अगर वो खाली है, हल्का है, तो वहां पर आप कोई भी हैवी चीज, चाहे तो आप वहां पर ईंटों का ढेर ही कुछ लगाकर उस चीज को हैवी कर सकते हैं, या फिर आयरन वाली कोई चीज हैवी आप वहां पे रखें। तो ये जो छोटी छोटी सी रेमेडीज है ना, अगर इस साल करते हैं तो ये साल मूलांक 4 वालों के लिए बहुत ही बढ़िया। एक आपने गणेश जी का कोई मंत्र या चालीसा शुरू में बताई है, वो थोड़ा सा जरूर गाइड करें कि लोगों को वो गूगल पे अवेलेबल है, मिल जाएगी इजीली। यूट्यूब, गूगल पे आजकल सब मिल जाता है। तो गणेश अथर्व शीष बुक्स भी मिलती हैं। आप सुनना चाहते हैं, अगर आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे सब जगह आपको, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप सुन भी सकते हैं। जी जी, तो सुना आपने, रेमेडीज भी आपको बता दी, और कौन सा पाठ आपको करना है, क्या आपको केसर का तिलक कब लगाना है, क्या कब करना है, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो जाहिर तौर पर जो मुसीबत आने वाली है या जो थोड़ी बहुत कमी कई बार रह जाती है, वो कोई भी नंबर हो रहती है, उसमें आप डेफिनेटली वो 100% वाली को कम करके 80% तक तो कम कर ही देंगे। ये सबसे अच्छी बात है। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर रोज सुबह 8 बजे जिस तरह से आप जुड़ते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। हमें भी लगता है कि हम आपके लिए और बेहतरीन प्रोग्राम्स लेके आएँ और बेहतरीन शो लेके आएँ। और ये तो एक ऐसा शो है जो आपकी दिनचर्या के साथ जुड़ चुका है। आप बस में हैं, आप कार में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर में हैं, आपको लगता है रुको यार 10 मिनट हैप्पी मॉर्निंग देख लो, उसके बाद अगर कुछ रेमेडी करनी भी हुई तो करके घर से चले जाएंगे, और कुछ कलर डिफरेंट पहनना हुआ तो वो भी आपको पता लग जाएगा। यही हमारी कोशिश है, और नेशन स्पीक्स पे लगातार बड़ी से बड़ी खबर, छोटी से छोटी खबर जिम्मेदारी के साथ आपको दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल, धन्यवाद।